हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, यू मस्ट नो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG एंड LPG। हमने चैप्टर के बीच में भी डिस्कस किया है। CNG इज़ compressed natural gas and LPG is liquefied petroleum gas। तो आपसे पूछा गया है कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि CNG and LPG burn easily। The second point, they give a lot of heat energy when burnt। Third point, CNG and LPG can be transported easily through pipelines। And the last point, they are clean fuels, that means they do not release smoke when burnt। तो चार इसके मेन पॉइंट्स हैं। ये इजीली बर्न हो जाते हैं और बर्न होने पर दे गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजीली, उनको पाइपलाइन से हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और ये एज़ कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स दे आर क्लीनर फ्यूल्स बिकॉज दे डू नॉट रिलीज स्मोक। Okay, now question number 2, name the petroleum product used for surfacing of roads। रोड्स की जो ऊपर की सरफेस है उसको बनाने में कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है? द आंसर इज बिटुमिन इज़ यूज्ड फॉर द सरफेसिंग ऑफ रोड्स। देन नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। बेटा ये जो प्रोसेस है हमने चैप्टर के बीच में भी इसको बहुत एक्सप्लेन करके आपको बताया था। व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ द कोल, कोल कैसे बना। तो जो डेंस फॉरेस्ट थे वो मिलियन ईयर्स अगो दे गॉट बरीड अंडर द सॉइल, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होने की वजह से, एयर की कमी होने की वजह से धीरे धीरे जो वो फॉरेस्ट थे वो कन्वर्ट होते गए कोल में। ये एक्सट्रीम कंडीशंस थी प्रेशर और टेम्परेचर की जिन्होंने डेंस फॉरेस्ट को कोल में कन्वर्ट कर दिया। दिस होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज़ नोन एज कार्बोनाइजेशन। इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं और कार्बोनाइजेशन वाली ही प्रोसेस से कोल का फॉर्मेशन हुआ। So this is a very important question from the point of view of your exams. Then next we have some fill-ups. Fossil fuels are dash, dash and dash. The answer is coal, petroleum and natural gas. Then next, process of separation of different constituents from petroleum is called refining. And least polluting fuel for a vehicle is CNG, that is compressed natural gas. So these are the fill-ups. And then we have some true and false. Fossil fuels can be made in the laboratory। क्या fossil fuel को हम लैब में बना सकते हैं? सोचो बच्चों, यदि हम इनको लैब में बना सकते होते तो क्या ये इतने कॉस्टली होते और क्या ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में आते? नहीं, फॉसिल फ्यूल को हम लैब में नहीं बना सकते हैं। सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट, CNG इज़ मोर पोल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल। क्या CNG से ज़्यादा पोल्यूशन होता है? नहीं। सो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। कोक इज़ द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यस, कोक जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का। देन कोल तार इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। द आंसर इज़ ट्रू। एंड द लास्ट, केरोसिन इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। बेटा आपने देखा था पेट्रोलियम के जब हमने रिफाइनरी किया था तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मिले थे, उसमें से एक केरोसिन था। दैट मीन्स केरोसिन इज़ अ पार्ट ऑफ अ फॉसिल फ्यूल। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि केरोसिन इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। उसके बाद एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल। अभी मैंने एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया है कि इनको हम लैब में नहीं बना सकते हैं, और दूसरा ये इनको बनने में कई साल लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स दे टुक टू फॉर्म, और इसके लिए बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस की ज़रूरत पड़ी जैसे कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसकी वजह से ये बने। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड। Therefore, the use of fossil fuels at a rapid rate
will lead to their exhaustion. यदि हम उनको rapidly use करते रहेंगे तो definitely they will exhaust someday. Then you are asked what are the characteristics and uses of coke in the next question. Question number 7. The answer is coke is tough, it is porous, it is black in color. ये हमने सब chapters में भी आपको explain की थी characteristic features, और इसके uses भी clearly आपके book में भी mention हैं. What are the uses? Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of metals. जिस तरह से आपसे कोल का स्टोरी पूछा गया उसी तरह से अगला है द स्टोरी ऑफ द पेट्रोलियम. इट इज़ बीइंग आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 8 कि कैसे बना. तो उसमें हमने देखा था कि डेंस फॉरेस्ट जो हैं वो दब गए ज़मीन के अंदर. यहाँ पर डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सैंड और क्ले की लेयर्स में समुद्र के अंदर दबते चले गए. वहाँ पर लैक ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से दीज डेड ऑर्गेनिजम्स गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पेट्रोलियम and natural gas. So this is the process of formation of petroleum. And now we come to the last question of your exercises, children. The following table shows the total power shortage in India from 1991 to 1997. Show the data in the form of a graph. You have to plot a graph. आपको कुछ डेटा दिया हुआ है और ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा गया है, और ग्राफ आप जिस तरह से मैथ्स में ड्रॉ करते हैं ठीक उसी तरह से आपको ड्रॉ करना है. यहाँ पे जो डिफरेंट ईयर्स दिए हैं उसके हिसाब से आप ईयर्स के लिए बार बना सकते हैं. ये देखिए ये सॉल्यूशन में दिया बना हुआ है. यहाँ पे 1993 से 1999 तक बार बना दिए गए हैं. देन यू कैन सी 7.7 यहाँ पर 7.7, 7.5, 8.2, 7.1, 7.7, 9.1 एंड देन 11.2. और यहाँ पर हमने दो का एक डिफरेंस लिया हुआ है और इस ग्राफ को प्लॉट कर लिया है. आप इस तरह से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, या फिर आप दो का डिफरेंस नहीं लें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से भी इसको बना सकते हैं. So this is all about the exercises of chapter 5, children. Do it in your homework copy, children, and have a good day. Thank you all.